बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, भारत की एक छोटे से गांव में हाफिज़े कुरान लड़की थी। मगर जब उस लड़की की मौत हुई और लोग दफन करने के लिए उसे कफन पहनाने लगे, मगर हैरानी की बात ये थी कि उसको कफन पहनाते ही बार बार फट जाती और आग लग जाती। काफी वक्त ऐसा ही चलता रहा। उसे कफन पहनाया जाता मगर फौरन कफन फट जाता या तो आग लग जाती। आखिर में सभी मोहल्ले वाले मजबूरन बगैर कफन लड़की को दफनाने लगे। इससे भी हैरानी की बात ये थी कि उसकी कब्र जहाँ भी खोदी जाती वहीं पानी भरा हुआ था। हालांकि कब्रिस्तान खुश्क इलाके में था, यानी कब्रिस्तान में पानी आने का कोई जरिया न था। मोहल्ले वालों ने ये सब देखकर एक बड़े मुफ्ती साहब को बुलाया, मगर जब उस मुफ्ती साहब ने लड़की को हाथ लगाया तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई। आखिर मुफ्ती साहब ने इस लड़की में क्या देख लिया, चलिए पूरी कहानी जानते हैं और ये सबक अमोज वाकया जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। ये कहानी उस हाफिज़े कुरान लड़की की सहेली कुछ इस तरह बयान करती है कि हमारे मोहल्ले की ये सबसे ज्यादा नेक और बाकरदार लड़की थी, जिसका नाम रुबीना था। वो लड़की इतनी ज्यादा नेक थी कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो वो लोग रुबीना को अपने पास बुलाते और कहते कि मैयत के कान में अजान दे दो, शायद उसकी मंजिल आसान हो जाए। और लोग रुबीना से मगफिरत की दुआ करवाते थे। रुबीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और कजन भी, और हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे। लेकिन आज जब खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ क्या हो रहा था, ये देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वाकया हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाकया था जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वालों के सर शर्म से झुक गए और रुबीना आज भी हम सबके लिए एक सवाल बनकर रह गई। वो कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी ही नहीं होती। रुबीना की एक बहन रूबी भी थी जो बिल्कुल भी उस जैसी नहीं थी। अपनी बहन से बहुत जलती थी, इसलिए अपनी खुद की बहन होने के बावजूद भी रुबीना हमेशा मुझे ही अपनी बहन का दर्जा देती है। मेरा नाम जैनब है, मैं भी रुबीना की उम्र की ही हूँ। रुबीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और वो नीचे वाले घर में रहते थे और साइड पर भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा घर एक ही घर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर 4 फैमिली रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद नहीं किया था। वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी माँ और रुबीना की माँ की बहुत ज्यादा दोस्ती भी थी, लेकिन रूबी की यानी रुबीना की बहन की किसी के साथ भी नहीं बनती थी, ना मेरे साथ, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी माँ के साथ। रूबी की माँ अपनी बेटियों पर हैरान होती थी और कहती थी कि एक मेरी बेटी इतनी अच्छी दीन और दुनिया दोनों के हवाले से बहुत ही अच्छी है और दूसरी बेटी को पता नहीं क्या है। मेरी माँ समझाती थी कि वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। रुबीना पर इसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी नेक और परहेजगार थी। वो बहुत अच्छी औरत थी। रुबीना पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो उसके कान में कुरान की तिलावत करने के लिए रुबीना को ले जाते थे और उसको कहते थे कि दुआ करे। अक्सर कहती थी कि मुझसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं, मैं तो खुद एक गुनाहगार सी बंदी हूँ। क्या पता कल को मैं भी इस दुनिया से चली जाऊं। मैं तो अपना मामला भी ठीक नहीं कर सकती तो किसी और का क्या करूंगी। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जैसी इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां किस तरह की हैं। अपनी बहन को ही देख लो। वो कहने लगी कि तुम्हें मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी जरूरी बात बतानी है। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं, और ये बात अम्मी अब्बू के कानों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने उससे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती, तो उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने उसकी शिकायत की है तो हम दोनों की जिंदगी में और भी ज्यादा नफरत और जहर घुल जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अम्मी अब्बू तक पहुंचा दो ताकि वो इसका कोई हल कर सके या तो वो उसकी शादी करवा दे। रुबीना बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, तो उसकी बहन वहां पर आ गई
اور ربینہ نے مجھے اشارہ کیا کہ بعد میں بتاؤں گی، مگر اسی دوران میں اور میرے گھر والے 2 دن کے لیے شہر جا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گی تو پھر آرام سے مجھے بتا دینا، لیکن جب ہم دوسرے دن واپس آئے اور ابھی راستے میں ہی تھے، اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو ہمیں بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا۔ ہم لوگ راستے میں تھے، اس لیے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا۔ بس والے نے گاڑی ایک طرف روک دی اور وہ بہت ہی کھلا سا راستہ تھا، اس لیے اندازہ نہیں ہوا کہ زلزلے کی شدت کتنی زیادہ تھی۔ لیکن جب گھر آئے تو یہ دیکھتے ہی قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ زلزلہ بہت تیز تھا اور ہماری بلڈنگ بہت ہی زیادہ ہلنے کی وجہ سے کمرے کی چھت گری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نیچے بنا ہوا کمرہ بالکل ٹوٹ کے گر گیا تھا، لیکن باقی گھر صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اب ہمارے دل میں یہی دعا تھی کہ کچھ برا نہ ہو، لیکن برا ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں روبینہ رہتی تھی اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کی حالت بہت بری تھی، ان کی جوان بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ بھی ایک حادثے میں، جس کے نتیجے میں اسے اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، میرے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے میری اپنی بہن ہی آج اس دنیا میں نہ رہی، اور عجیب سی بھگدڑ سی مچ گئی۔ اس کو جلدی جلدی وہاں سے نکال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے پھر بھی اس میں کچھ سانسیں باقی تھیں، لیکن اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی، اور ہمیں پتا تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر روبینہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی اور ایسا لگا کہ جیسے گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ اب وہاں ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کا باپ باقی معاملات سنبھال رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک گھر میں لے گئے جو ہمارے محلے کا سب سے بڑا گھر تھا، اور وہاں لوگ بھی روبینہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا صحن بھی تھا۔ سوچا کہ وہیں پر آخری رسمیں ادا ہو جائیں گی، جیسے کہ غسل دینا، میت کو دفنانے کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہیں سے جنازہ لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن ابھی یہاں پر کیا ہونے والا تھا یہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ روبینہ کے چہرے کو ڈھانپنا، اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ روبینہ نے خود کہا تھا کہ میری میت کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ آخری وقت میں بھی پردے میں رہنا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ پردہ کرتی تھی۔ ویسے تو اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں تو نارمل طریقے سے ہی رہتی تھی، لیکن باہر نکلتی تو پردے کے سارے اصول پورے کرتی تھی۔ برقع بھی پہنتی، جرابے اور دستانے بھی، چاہے جتنی بھی گرمی ہو تب بھی یہ پردے میں ہی رہتی، کیونکہ اس کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ایک تو کم عمر جوان لڑکی جو ایک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری اتنی مشہور، پورے محلے کی سب سے نیک اور پیاری لڑکی، اس لیے ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل بھی ہونا چاہتا تھا اور سب عورتیں میت پر آنا چاہتی تھیں۔ ان کا گھر آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ رشتہ داروں کو کوئی فون کر رہا تھا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کی خاطر میں لگی تھی، کوئی دور سے آتا اس کو پانی پلاتی، لیکن اب میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے روبینہ کی ایک خالہ آگے بڑھی، انہوں نے کہا کہ باقی کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ بھی روبینہ کی آخری وصیت تھی۔ میں تو اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ ابھی اتنی کم عمر میں اس کو وصیت کرنے کی مہلت کب ملی، کہ اس نے جاتے جاتے ایسی وصیت کی کہ یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے۔ خیر میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس سے آخری دفعہ ٹھیک سے مل بھی نہ پائی۔ میں نے تو اسے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا، میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس کی دوست تھی اور بہن جیسی بھی تھی، اور مجھے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن روبی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب نے پوچھا روبی کہاں ہے، تو اس کی خالہ نے کہا کہ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی ہے، تو اس لیے روبی ہسپتال میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال میں بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی، اس کی ماں کو ہسپتال میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی حالت کیسی تھی۔ میت چارپائی پر پڑی تھی۔ جب کفن پہنانے لگے تو اس کی خالہ نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور کچھ عورتوں کو اندر بلا لیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ کفن تو پھٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا آج کل کے لوگوں کا کوئی دین امان نہیں ہے۔ پھٹا ہوا کفن دے دیا۔
क्योंकि अब कफन भी कौन से सस्ते रह गए हैं। उसने कहा कि नहीं, कफन फटा हुआ नहीं था, अभी अभी फट गया है। उसकी खाला ऐसी बात बिला वजह तो नहीं कर सकती थी। आखिर खाला भी माँ की तरह ही होती है। वो बहुत परेशान भी थी, रो भी रही थी। उसने कहा कि कफन पहनाने लगी तो कफन फट गया है। बात हमें कुछ अजीब लगी। हमने कहा कि नहीं, वो पहले से ही फटा होगा, या फिर तुमने ठीक से पकड़ा नहीं होगा, या कपड़ा कमजोर होगा। लेकिन कपड़ा ठीक लग रहा था। कफन का कपड़ा काफी भारी और मोटा होता है। खैर, दूसरा कफन मंगवा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसके चिल्लाने की आवाज आई। वो फिर से चीखने लगी। हमने कहा कि अब क्या हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती, हम लोगों को पहले ही सामने का मंजर दिखाई दे दिया था। कफन को आग लग चुकी थी। कफन एक साइड से जल चुका था और ऐसा जल गया था कि अब इसको पहनाया नहीं जा सकता था। उसने कहा कि मैं कफन पहरा रही थी, मगर कफन जल गया। अब उसकी खाला की हालत बहुत बुरी थी। उसको सांस चढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया या फिर हाई हो गया। वो बहुत डरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन चूंकि वो वहां पर अकेली थी, इसलिए हो सकता है कि इससे कोई गलती हुई हो। लेकिन आसपास कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी। दरअसल ये बात इस तरह से भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसे कैसे हो सकता था कि पहले उसका कफन फट जाए और फिर उसका कफन जल जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि रुबीना तो पूरे मोहल्ले में अपने नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? उसकी खाला की तबीयत भी खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि उसने कहा कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होगा। आखिर में मैं और मेरी माँ आगे बढ़ी और रुबीना की एक चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं भी मदद करती हूँ। मुझे रुबीना ने उसकी चाची के बारे में पहले ही बताया था। उसने कहा था कि ये अच्छी खतून नहीं है, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन उसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ है। मगर फिलहाल इसकी चाची तो बहुत ही परेशान लग रही थी। खैर, हमने फिर से कफन मंगवाया क्योंकि बहुत देर हो रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, बार बार कफन मंगवा रहे थे। मैयत को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। फिर से कफन मंगवाया गया और इस दफा मैंने जो मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया। एक तरफ से मैंने कपड़ा हटाया तो वो बिल्कुल ठीक था। जब उसे दूसरी तरफ से एक हाथ में पकड़ा तो मैं हैरान रह गई। वो बुरी तरीके से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ उसकी चाची खड़ी थी। हो सकता था ये सब कुछ उसकी चाची ने किया हो, उसे मरने के बाद बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोगों ने सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया कि अगर कोई अजाब है तो वो खत्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब समझ से बाहर जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात जरूर थी। रुबीना के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले उसकी नदानी, फिर उसकी मौत, और अब ये क्या हो रहा था? मगर इस तरह के मामले बहुत ही कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह के मामलात तो नहीं होते। ये तो दफन के बाद के मामलात होते हैं। दफनाने के बाद में पता चलता है कि इनके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती हैं कि मैयत के साथ पहले से ही ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि वो मर चुका है। वो वहीं पर फिर रहा होता है, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनों को रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए सबको देखता है। परेशान होते हुए देखकर वो परेशान हो रहा होता है। वो बार बार उनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते। वो इनको पकड़ने की कोशिश करता है पर इन्हें पकड़ नहीं पाता। ये सब कुछ मुर्दे पर बहुत ज्यादा सख्त होता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं, तब उसको पता चल जाता है कि वो इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा था तो इस वक्त रुबीना भी यही कहीं आसपास थी, यानी उसकी रूह भी ये सब कुछ देख रही थी। काश के वो बोलकर ये सब जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि रुबीना कोई नेक लड़की नहीं थी,
कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था और वो सबके लिए इबरत का निशान बनती जा रही थी। पहले बार बार कफन का फट जाना, कफन में आग लगना, ये सब कुछ कोई छोटी मामूली बात नहीं थी। आखिरी दफा कफन मंगवाया गया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि ये आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग 3-4 दफा आ चुके हैं। उस तक भी खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ। ये जो कुछ भी था ये हम सब की समझ से बाहर था, लेकिन ये बाद की बातें थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि जरा बाहर आवाज दो कि मैयत तैयार है और जनाजे के लिए ले जाया जाए, मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफन फिर फट चुका था और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चल बेटी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी ना असर पड़ जाए। मैंने कहा कि रुबीना मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अम्मी से गुस्से से कहा और कहाँ जाएंगे, हमारा घर भी तो टूटा पड़ा है, मैं इसको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ हैरान और परेशान थी, वो गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि चल यहाँ से, नहीं तो तेरे पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। तू देख नहीं रही तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है, भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी माँ का डर भी जायज था, लेकिन मुझे डर से ज्यादा सवाल तंग कर रहे थे कि यह सब कुछ कैसे हो रहा था। मुझे पहले लगा कि शायद उसकी खाला ने जानबूझकर ऐसा किया, झूठ बोला, फिर उसकी चाची ने ये सब कुछ किया। लेकिन अब तो मैं खुद यहाँ पर खड़ी थी और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं क्यों एक ऐसी लड़की को बदनाम करना चाहूं जो पहले इस दुनिया से जा चुकी। हो सकता है कि बाकी लोगों की उसके साथ कोई दुश्मनी होती, वो रिश्ता मांगते होते, उन लोगों ने रिश्ता ना दिया होता तो वो उसे बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरी तो रुबीना एक दोस्त और बहन थी, मुझे तो उसके साथ कोई गलत मतलब भी नहीं था। फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था? रात हो गई तो फैसला किया गया कि बिना कफन के ही मैयत को दफना दिया जाए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। जब मैयत को हटाने लगे तो एक और मामला सामने आया कि मैयत बहुत वक्त तक चारपाई पर पड़े रहने की वजह से चारपाई के साथ चिपक गई थी और इस तरह से चिपक गई थी कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया था। यहाँ पर सब कुछ बुरे से बुरा क्यों होता जा रहा था? अब तो मेरे दिल में भी सवाल आने लगे। मैंने कहा कि रुबीना तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ क्या हो रहा है? सब लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि ये लड़की जानबूझकर कुछ करती थी। कुछ लोग कह रहे थे कि लोगों के घर जाने के पैसे लिया करती थी, इसलिए इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो कुछ लोग कहते थे कि बड़ी खूबसूरत थी, हो सकता है बुरखा सबके सामने पहनती हो, बाद में पता नहीं क्या कुछ करती हो, उसने कोई आशिक यार बना रखे हो जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बड़ी बड़ी मस्जिद के इमाम और मुफ्ती साहब को बुलाकर लाने की बात हुई कि वो ही आकर बताएंगे कि मामला क्या है, शायद मामला हल हो जाए। कहते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर दिल से दुआ कर दे तो वक्ती तौर पर वहां अजाब खत्म हो जाता है। बस इतना हो जाता कि किसी तरह मैयत दफना दी जाती ताकि रुबीना का मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाता। फिर उसके बाद जो कुछ भी होना था वो उसका और अल्लाह का मामला था। एक और मसला भी सामने आया था कि जो कब्र तैयार करवाई गई थी वहां तो कब्र तैयार थी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी के मौसम में अचानक से कब्र में पानी भरना शुरू हो गया और कब्र पानी से भर गई। फिर कब्र से बड़ी मुश्किल से पानी निकाला गया। ये दिन हम सब गांव वालों के लिए एक अजीब सा दिन था। हम लोग हैरान थे, परेशान थे, जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बाहर था। मुफ्ती साहब का नाम अब्दुल रहीम था। वो बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उनको बगल वाले गांव से बुला लिया गया। वो भी रुबीना के बारे में जानते थे, इसे वो अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ही रुबीना को कुरान पाक पढ़ाया था। मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे तो कब से खबरें पहुंच रही थी कि बार बार यहाँ ये हो रहा है, लेकिन मैं किसी ऐसे मामले में बोलना नहीं चाहता था और आप लोगों ने मुझे बुला लिया है तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ।
मैयत को सही तरीके से ढक दिया गया और उनको बुलाया गया कि वो दुआ करें। उन्होंने दुआ ही करनी थी, बस दुआ ही कर सकते थे। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ें और इसका सवाब रुबीना की रूह को भेजें, ताकि अगर उस पर कोई अजाब आ रहा है तो खत्म हो जाए। लोग तस्बीह करने लगे, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर हुआ वो देखकर हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे उनका हाथ मैयत पर लग गया और जिस कपड़े से उसके चेहरे को ढांपा गया था वो कपड़ा मैयत के चेहरे से हट गया। और जैसे ही हमने देखा कि मैयत के साथ क्या मामला है, हम लोग हैरान रह गए थे। ये तो रुबीना ही नहीं थी, ये तो रूबी थी। फिर रुबीना कहाँ थी, सब हैरान रह गए। जब से जल्जला आया था रूबी को किसी ने नहीं देखा था। सबने कहा था कि अपनी माँ के पास है। मैंने अपने भाई को फौरन अस्पताल भेजा और कहा कि वहां जाकर पता करो और मुझे फोन पर बताओ। उसने मुझे वहां पर फोन करके बताया कि यहाँ पर तो रूबी भी नहीं है और रुबीना की माँ भी एडमिट नहीं है। रुबीना की माँ का नाम नजमा था। उन्होंने कहा कि नजमा नाम की कोई भी औरत यहाँ पर एडमिट नहीं है। ये क्या तमाशा था, ये क्या खेल था, ये लोग कौन सा खेल खेल रहे थे? इसका मतलब कि ये रुबीना नहीं, ये रूबी थी और ये सारे अजाब रूबी पर आ रहे थे। फिर मुझे रुबीना की बात याद आई जब उसने कहा था कि रूबी कुछ बुरा कर रही है और ये बात अम्मी अब्बू को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अगर ये रुबीना नहीं तो मतलब कि रुबीना जिंदा थी। उसके वालिद को बिठा लिया गया और सारे मोहल्ले वालों ने सवाल किया कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक बेटी फौत हुई है तो उसको उसके नाम से दफनाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? दूसरी का नाम क्यों लगा रहे हो? उसने कहा मेरी एक नहीं दो बेटियां इस दुनिया से चली गई हैं। रुबीना भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन इसे हम लोगों ने सुबह ही इसके नाना के यहाँ भिजवा दिया था और वहां पर उसकी तदफीन भी हो गई है। सब कह रहे हैं कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि वो एक बहुत ही नेक लड़की थी। लेकिन रूबी के साथ यही सब कुछ होना था क्योंकि वहां जल्जला भी इसी की वजह से आया था। रूबी हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें रुबीना ने बताया कि वो बहुत गलत काम कर रही है, बहुत से लोगों से तल्लक रखती है और वही काम कर रही है जो किसी तवाइफ खाने में होता है। लेकिन वो ये काम घर बैठकर कर रही थी और उस रात भी उसने घर किसी को बुलाया था। हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पर सिर्फ रुबीना थी। रूबी ने किसी आदमी को बुला लिया और दरवाजा बंद कर दिया। रुबीना दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाजा बजाती रही और रूबी से यह कहती रही कि नहीं करो ऐसे गंदे काम, इस घर को तवाइफ खाना ना बनाओ, बाज आ जाओ, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो ना मानी। यहाँ तक कि सुबह होने वाली हो गई और सुबह सुबह इतना तेज जल्जला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप उसे उठाकर ले गए और हम लोगों ने जब रूबी की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि उस वक्त ही उसका अजाब शुरू हो गया था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातर ये झूठ बोला कि ये रूबी नहीं रुबीना है। और रुबीना की मैयत को तो हमने पहले ही उसकी नानी के घर वाले कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। अभी हम सब पर जो मुसीबत आई है, ये मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत परेशान थे, बस जो हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी एक ही बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को खराब किया, और वो भी तब जब वो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर उसकी नेक नियति का क्या फायदा कि वो पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई, जबकि उसका बाप कह रहा था कि किसी को ये बात ना बताओ, पर हमने कहा कि हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हम रूबी को अच्छी तरह नहीं जानते, पर हम रुबीना को अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए। किसी तरह से रूबी को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सब ने दुआ की, मुफ्ती साहब ने खुद दुआ की और कहा उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। उसके 2 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ रुबीना की कब्र पर गई तो हैरान रह गई। वाकई उसकी कब्र के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा
कि एक जनाकार लड़की के साथ क्या हुआ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जना जैसी बुरी आदत से जरूर बचें। और अगर आपको वाकया अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदार और फैमिली में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। शुक्रिया।